अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप तमाम लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सब को सेहत सलामती से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज हेल्दी डाइट की नई एपिसोड में हम लेकर आए हैं सादी मगर करारी जायकेदार इटालियन स्टाइल में मैकरोनीज़ विद वेजिटेबल। तो दोस्तों चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान खालिद सैफुल्ला। मेरे चैनल में आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत खुशामदीद। आज हमने इन मैकरोनीज़ की डिश बनाने के लिए 2 अदद बड़े गाजर ले लिए हैं। उन गाजरों के साथ साथ हमने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर ले लिया, एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च हमने ले ली है, साथ में 2 अदद हमने दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए हैं, 50 ग्राम का एक बीफ का टुकड़ा हमने रख लिया है साथ में, और इसके साथ ही 200 ग्राम मैकरोनीज़ हमने लिए। इसमें कोई मसाला नहीं डाल रहे हम, सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर एक हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी ऐड करनी है और हस्बे ज़ायका नमक हमने डालना है। ये देखें व्यूअर्स, हम इनको काट के मतलूबा साइज़ में छोटा छोटा करते जा रहे हैं। इनको अपने मर्ज़ी के मुताबिक, कुछ लोग बहुत छोटा पसंद करते हैं, कुछ लोग इस स्टाइल में लंबे स्टाइल में काटते हैं। इन तमाम चीज़ों को काट के हम तैयार करेंगे। और सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल लेके उसके अंदर हम जो हमने बीफ को काट के छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट किया था उसको फ्राई करेंगे। ये हमारी तमाम सब्ज़ियां आलमोस्ट कट के तैयार हो चुकी हैं। ये बिल्कुल सादा सी मैकरोनी है, लेकिन खाने में इंतहाई करारी और इंतहाई लज़्ज़त वाली हैं। आप ज़रूर इनको आज़माइएगा और हमें बताइएगा कमेंट्स में कि आपको हमारी ये मैकरोनीज़ की रेसिपी बिल्कुल सादी कैसी लगी। यकीनन आपको व्यूअर्स ये पसंद आएगी। ये गोश्त काट के हमने छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर दिया है। सबसे पहले हम इस गोश्त को फ्राई करेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने बताया है कि सब्ज़ियाँ अमूमी तौर पर, ख़ासकर ये जो सब्ज़ियाँ सामने हैं, ये खाई नहीं जाती हैं, तो इनको खाने का एक बहाना है मैकरोनियों के ज़रिए। इसलिए इन सब्ज़ियों को मुकम्मल तौर पे आपने नहीं पकाना, ना ही हम पकाएंगे। इनको नीम पुख्त करना है, हल्का अधगला छोड़ना है इनको, मासवाए आलूओं के और गोश्त के। गोश्त को मुकम्मल तौर पर हमने पकाना है। अधगला गोश्त सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और आलूओं को मुकम्मल तौर पे हमने पकाना है। ये देखें, हम इस कीमे को फ्राई करने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ हस्बे ज़ायका हमने नमक ऐड किया है और इसको हमने फ्राई कर दिया। इसको मुकम्मल फ्राई करने के बाद, जिस पे चंद मिनट हमारे लग जाएंगे, इसके अंदर दूसरे नंबर पे हमने टमाटर डाले हैं। टमाटरों के साथ इसका एक पेस्ट बन जाएगा, एक मसाला सा बन जाएगा। और इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो डालने जा रहे हैं गाजर, जो हमने काट के छोटे पीसेज में की है। ये तमाम चीज़ें सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इंसानी सेहत का और सब्ज़ियों का चोली दामन का साथ है, लेकिन हम लोग अमूमी तौर पे सब्ज़ियों से अवॉइड करते रहते हैं, भागते रहते हैं। ये मैकरोनीज़ असल में ऐसी डिश है जो हमें इन स्पाइसेस के नाम पे, इस लज़्ज़त के नाम पे हमें सब्ज़ियाँ खिलाती हैं। इनमें सिर्फ आलूओं को आपने ठीक तरह गलाना है, पकाना है, बाकी तमाम सब्ज़ियों को आपने अधगला छोड़ना है, और यही इनकी अफादियत है। तो दूसरी तरफ हमने एक देगचे में पानी उबाल लिया है। उसके अंदर हम डालेंगे मैकरोनियाँ जो हमने अलग से रखी हुई हैं। ये मैकरोनियाँ पानी के अंदर डल गई हैं। अब पानी को 2-3 बॉयल आएंगे तो हमारी मैकरोनियाँ इंशाल्लाह अच्छे से तैयार हो जाएंगी, गल भी जाएंगी, और इनका हुजम भी ज़्यादा हो जाएगा, फूल भी जाएंगी। तो दूसरी तरफ हमारा जो मसाला था वो तकरीबन तैयार है। हमारी मैकरोनियाँ ये देखें हमने इसके अंदर शिफ्ट कर दी हैं। अब इसको थोड़ी देर हमने दम के ऊपर रखना है, और उसके साथ ही हमने इसको अच्छा टेस्ट बनाने के लिए इसके अंदर 2 चम्मच हमने सफ़ेद सिरके के ऐड करने हैं। सिरका ऐड कर दिया। इसके साथ ही हमने चिली सॉस इसके अंदर डालना है, और 2 चम्मच हमने सोया सॉस डालना है। ये देखें, चिली सॉस भी इसके अंदर हमने डाल दिया है। और इसके साथ ही हमने सिर्फ
काली मिर्च का छिड़काव हल्का सा करना है। बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, तेज़ स्पाइसेस सबको पसंद नहीं होते। काली मिर्च भी हमने डाल दी है और अब इसको हम डिश आउट करेंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, इसको ज़रूर आप चेक कीजिएगा, इंशाल्लाह यकीन है आपको पसंद आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी रेसिपीज़ और हेल्थ टिप आपको मिलती रहें बर वक्त और आप इनसे करते रहें इस्तेफ़ादा। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।